हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फिजिक्स विद आकाश। सो आज हम लोग मैं एक क्लैरिफिकेशन फॉलोअप वीडियो बना रहा हूँ लैंडमार्क कार्स पे। तो कल मैंने बताया था कि लैंडमार्क कार्स के कुछ 30% का ग्रोथ आया है, राइट। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि Q3 भी अच्छा आएगा, क्योंकि ड्राइवर्स मैंने बताया था कि जीएसटी कट वगैरह हो रहा है एंड प्रीमियमाइजेशन का प्ले है एंड नए लॉन्चेस आ रहे हैं, नए स्टोर्स खुलने वाले हैं वगैरह खुल रहे हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग, और ऊपर से लैंडमार्क कार्स तो प्रीमियम वगैरह में रहता ही है उनका, सब कुछ अच्छा रहता है। तो मेरा एक्सपेक्टेशंस था, राइट। बट एक चीज़ मैं मिस कर दिया था, मैंने लेटेस्ट डॉक्यूमेंट देखना भूल गया था मैं। तो हमारे फ्रेटर्निटी के एक बंदे हैं, मनीष उनका नाम है, उन्होंने पॉइंट आउट किया। सो थैंक यू मनीष फॉर दैट। हाँ, मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं भी इंसान हूँ। तो नंबर्स आ गया, नंबर्स डिस्कस करते हैं। छोटा सा वीडियो है, क्लैरिफिकेशन, एक फॉलो वीडियो है। तो नंबर्स ना मतलब बहुत ही बुरा आया मतलब मैंने एक्सपेक्ट तो किया था अच्छा आएगा, बट बुरा आया। तो नंबर्स मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ। 1850 करोड़ का इन्होंने करीब करीब सेल किया है, ठीक है। एंड उसमें से जो कि 10-11% ईयर ओवर ईयर सेम क्वार्टर का काइंड ऑफ ग्रोथ है। क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी देखेंगे तो वही 12% का ग्रोथ है, 11-12% का, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 25-30%, 35% के रेंज में आएगा, बट आया तो नहीं है। तो ठीक है, वही एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में डिफरेंस आ जाता है। तो इससे प्रूव भी हो रहा है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, कोई भी गलत हो सकता है, राइट। ज़रूरी नहीं है कि मैं आके वीडियो बना दिया तो मैं सही हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। सब कोई गलत हो सकता है, इंसान ही है हम लोग। बट हाँ, एक्सपेक्टेशन पे गेम चलती है, राइट। एंड वही है। तो चलिए नंबर्स देख लेते हैं। नंबर्स 1850 करोड़ है, जिसमें 10-11% का ईयर ओवर ईयर ग्रोथ है। अब इसमें दो बाइफर्केशन होता है, जैसे मैंने बताया था। 80% करीब करीब अपना सेल्स आता है कार से, एंड बाकी जो बचा कुछ आता है आफ्टर सेल से। दोनों में ही सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ है। 10-10.4% व्हीकल सेल्स में और 13% है अपनी ये आफ्टर सेल सर्विस में। तो अब इसमें लास्ट क्वार्टर में इन्होंने क्या बताया था, भाई मानसून वगैरह होता है तो आफ्टर सेल सर्विस में ज़्यादा दिख सकती है। तो वही लेके चलो कि अब आफ्टर सेल्स में भी ऐसा कुछ आया नहीं है। अब इनका जो डॉक्यूमेंट आया, इन्होंने ऐसा पूरा पीपीटी वगैरह इतना अच्छे से निकाला नहीं है, बस एक सिंगल अपडेट डॉक्यूमेंट दिया है। इनका कॉन कॉल भी नहीं हुआ है। उसमें एग्जैक्टली इन्होंने लिखा है कि भाई ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट इसमें हुआ है, हाईएस्ट एवर आपका ये आफ्टर सेल सर्विस हुआ है। तो वही देखो कि ग्रोथ मेरे माइंड में था कि भाई 25-30-40% की आएगी, उस हिसाब से आई नहीं है। तो ये लोग हाईएस्ट एवर सेल्स वगैरह ये सब दिखा दे रहे हैं। तो ये वही हो गया ना भाई कि अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हाईएस्ट एवर दिखा देता हूँ, लास्ट 5-6 साल का फिगर एक साथ दिखा देता हूँ। तो ऐसे काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर किया जाता है। दैट्स व्हाट माय पीओवी इज, ठीक है। एक दो चीज़ इन्होंने लिखा है कि द रोबस्ट क्वालिटी ऑफ ग्रोथ वाज स्लाइटली इंपैक्टेड ड्यू टू सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट इन बीवाईडी कार्स, नॉर्मलाइज इन, जो कि नॉर्मलाइज हो जाएगा जैन 2026 में हो रहा है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि भाई और भी इनडायरेक्टली उन्होंने बताया कि और भी ग्रोथ आ सकती थी कार्स वगैरह में, बट वो आई नहीं, क्योंकि बीवाईडी का सप्लाई चेन अच्छा सा नहीं हो रहा है, डिलीवरी नहीं हो रही होगी। तो ये नॉर्मलाइज हो रहा है जैन 2026 में। तो अब एक चीज़ लेके चलो कि कंपनी ने बताया, जो दोनों का पार्ट है, जो 1850 करोड़ की है, उसमें कुछ 80-90%, 80-85% कार से सेल आती है, बाकी सेल आती है अपनी आफ्टर सेल से। तो भाई अगर कार की, अगर आपकी बीवाईडी वाली नौटंकी हो गई, कुछ अच्छा सप्लाई चेन हो गया, तो आफ्टर सेल सर्विस में तो कुछ अपटेक दिखना चाहिए, राइट। तो उसमें भी 12-12.5% का है। तो ओवरऑल देख के चलो कि अब मेरे को ना नया नंबर्स देख के कितना मज़ा नहीं आ रहा। हो सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये नेक्स्ट क्वार्टर में इसको फिक्स कर लें, जो बीवाईडी कार्स वाला दिखा रहा है नेक्स्ट क्वार्टर नंबर आ जाए। बट उसको मैं एज अ अर्ली साइन, या जो भी मैनेजमेंट बोल रही है उसको लेके मैं क्या इन्वेस्ट कर दूंगा क्या? मैं बोलूँगा कि नहीं, मैं वेट एंड वॉच करूँगा। मैं देखूँगा कि भाई अगर ठीक है, एक एक दो क्वार्टर ऑफ हो गया, तो एक्चुअल में वो एक दो क्वार्टर का वो नंबर रिवाइव हो रही है कि नहीं, चीज़ें आ रही है कि नहीं, वो नेक्स्ट क्वार्टर में ही देख के पता चलेगा, राइट। तो उसके लिए तब तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा। तो मैं यही करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैनेजमेंट ने जो बोला उसको दिमाग में रखा, 4-5 चीज़ें और पढ़ी, 4-5 पीयर को पढ़ा, दिमाग में डाला, अपना मेंटल मॉडल, अपना एक्सपीरियंस डाला। उसके बाद मुझे चीज़ें समझ आई, अच्छा ये जो मैनेजमेंट बोल रही है वो हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। जो मैं कल वीडियो बनाया था तो मैंने ये बोला था कि हो सकता है। अब मैंने आज नंबर्स देखा, जो मेरे से मिस हो गया था, मेरा गलती है, जो कि नंबर्स मैंने देखा, तो अब देख रहा हूँ कि नंबर्स अच्छे नहीं आया। तो हो सकता वाला चीज़ तो नहीं हुआ ना। अब नेक्स्ट क्वार्टर, अब मैनेजमेंट ने बोला कि भाई बीवाईडी कार्स की डिलीवरी नहीं, या सप्लाई चेन का कुछ कंस्ट्रेंट था। अब मूविंग फॉरवर्ड लेट्स से नेक्स्ट क्वार्टर में, अब ये जैन में बोल रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, तो अब लेके चलो जैन के क्वार्टर में 1 महीना तो गया, 2 महीना में कुछ तो आएगा। 25% की ग्रोथ आ सकती है, 20% की आ सकती है। कुछ नंबर्स उस टर्म्स में आए और मैनेजमेंट आगे कमेंट्री दे या डॉक्यूमेंट में बताया कि भाई हाँ वो सब सब जो भी नौटंकी था फिक्स हो गया। तो एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है, तब थोड़ा सा हो सकता है कि बिजनेस अच्छा परफॉर्मेंस देने लगे, मार्केट उसको अच्छा देने लगे, वैल्यूएशन वगैरह। तो उस सेंस में हम लोगों को सोचना पड़ता है, राइट। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, यही मुझे बताना था, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट वगैरह है नहीं। एंड हाँ, एक दो चीज़ इन्होंने बताया कि भाई 2026 में बहुत सारे इनके नए नए प्रीमियम, इनके नहीं मतलब OEM के नए नए प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। जैसे एग्जैक्ट बता देता हूँ, इन्होंने बताया था कि मर्सिडीज बेंच इज़ लाइकली टू लॉन्च 12 मॉडल्स इन 2026। अब इनका मर्सिडीज बेंच से ना 40% रेवेन्यू आता है, एंड वो 12
लॉन्च करने वाली। तो अब सोचो कि जो भी लॉन्च होगी अब यही सबसे बड़ी काइंड ऑफ लैंडमार्क का सबसे बड़ी इनकी अच्छी पार्टनरशिप है, नंबर 1 या नंबर 2 पे ही आती है। तो अब सोचो कि डायरेक्ट फ़ायदा इनको ही होगा कि नए-नए जैसे कार आएँगे, प्रीमियम आएँगे, तो पैसा आजकल सबके पास ही बढ़ रहा है इंडिया में, राइट? तो मतलब ऐसा है कि प्रीमियम वाले के पास तो पैसा रहेगा तो खरीदेंगे ऐसे भी, नया उनको अपग्रेड करना होगा। तो वो इनको मिलने वाला है। 7 एक्सो वगैरह कोई कुछ नया मॉडल आ रहा है, किया सेल्टॉस का भी कुछ नया मॉडल आ रहा है, ये सब डॉक्यूमेंट में लिखा। तो इनका फ़ायदा इनको मिलेगा, वो मुझे क्लियरली दिख रहा है। वो तो है ही है क्योंकि इनका ही सबसे बड़ा चेन वगैरह है, ऐसा है, ठीक है। बट वही है कि इस क्वार्टर में नंबर्स नहीं है तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। बट हैविंग सेड दैट वी हैव टू ट्रैक इट। बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड प्रीमियमाइजेशन का प्ले तो मैं हमेशा राइट करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बट हाँ, हैविंग सेड दैट numbers are still disappointing this quarter. Let's see how it goes. And yeah, shout out to Manish, जो जिन्होंने मुझे kind of बताया, thank you for that. And yes, I'm also a guy, I'm also a normal human, मेरे से भी मिस हो जाता है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं एंड आप इसको देखो समझो एंड हैप्पी वीकेंड।